प्रिय बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वर्चुअल क्लास में। मैंने कुछ दिन पूर्व आप लोगों को एरे के पार्ट 1 की पीडीएफ नोट्स आपको मुहैया कराई थी, उपलब्ध करा दी थी, जिसमें आपको बताया गया था कि एक एरे क्या होती है, एरे में कुल कितने तत्व होते हैं या उन तत्वों को क्या कहते हैं और वास्तव में उन तत्वों को शॉर्ट में क्या कहा जाता है। जैसे कि एक एरे एक ऐसा समूह है जिसमें उपस्थित सभी तत्वों के गुण एक समान होते हैं और वे क्रमबद्ध होते हैं। जैसे अगर ये हमारी एरे की एक संरचना है, तो अगर एरे में हमने प्रदर्शित किया कुछ ऐसे कि A4, तो वास्तव में ये जो है ये एरे का नाम है और ये जो है ये एरे का क्या है, साइज है, जिसका मतलब है कि एरे में कुल कितने तत्व होंगे। ओके, तो एरे में कुल कितने तत्व होंगे। तो अगर आपने कहीं पर साइज 4 फिक्स कर दिया है तो इसका वास्तविक मतलब है कि एरे में 4 तत्व ही होंगे। और अगर कहीं पर आप लोगों ने लिख दिया कि A5, तो उसका मतलब है A5, तो उसका मतलब है कि एक एरे जिसका नाम A है और उसमें साइज़ कितना है, 5 है। 5 का मतलब उसमें कुल तत्व कितने होंगे, 5 होंगे। और जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिए हुए इस एग्जाम्पल में आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि A25739 है। यहाँ पे 25739 एरे में उपस्थित तत्व हैं। A एरे का नाम है और 5 उस एरे की साइज़ है। तो हमने पहले से ही एरे में तत्वों को भर लिया है और ये एरे के जो सारे तत्व हैं, ये एरे के तत्व हैं किस प्रकार के, इंटीजर के प्रकार के। तो अगर आपने सिंटैक्स पढ़ा होगा तो सिंटैक्स क्या कहता है, सिंटैक्स कहता है कि DATA डेटा टाइप के जस्ट के बाद क्या लिखा जाता था, एरे का नाम, और फिर कहीं एरे के नाम के बाद एक ये चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा जिसे हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसके अंदर लिखी जाती है क्या, साइज़। तो ये साइज़ उस एरे में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब जब हम एक एरे में तत्वों को भरते हैं, एरे में तत्वों को भरने का पहला तरीका ये है कि हम सभी तत्वों को एक साथ भर दें। ये कुछ इस प्रकार है कि जैसे एक चीनी के डब्बे में चीनी को रखना है तो हम एक एक टुकड़े को भी रख सकते हैं बारी बारी से। जैसे पहला टुकड़ा नंबर 4 है, दूसरा टुकड़ा नंबर 7 है और अगला टुकड़ा नंबर मान लीजिए 2 है। तो इस प्रकार आप क्या कर रहे हैं, एक एक करके भी भर सकते हैं। चीनी के डब्बे में सारी चीनी क्या है, एरे के तत्व हैं, उनके गुण क्या हैं, एक समान है। गुण क्या है, उसका मिठास एक गुण है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये सभी क्या हैं, अंक हैं। अगर इनको हमें एरे के अंदर भरना है तब हम एक एक करके भी भर सकते हैं और एक साथ भी। यदि हमें एक एक करके भरना हो तो हमें स्पेसिफिकली उस एरे के एड्रेस पे तत्वों को भरना होगा। अगर आपने नोट्स देखे हों तो यहाँ पे ये 0 और ये 1 और ये 2 एरे के इंडेक्स मीन्स एरे के एड्रेस को प्रदर्शित करता है। और ये जो 4, 7 और ये 2 जो हैं, ये एरे के एड्रेस पर उपस्थित तत्व हैं। जैसे A0 पे क्या उपस्थित है, A0 पे उपस्थित है क्या, 4, और A1 पे क्या उपस्थित है, 7, A2 पे क्या उपस्थित है, 2। तो अगर आप गौर करेंगे तो जब एरे की साइज़ 5 होगी तो उसका एड्रेस जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अगर एरे का एड्रेस क्या है,
5 है तो उसका एरे का साइज़ 5 है तो उसका एड्रेस जाएगा 0 से लेकर के 4 तक। अगर 500 तत्व होते हैं तो कहाँ तक जाता है? 0 से लेकर के 499 तक। तो ये तो एरे का एड्रेस हुआ। तो एरे के एड्रेस का ही सारा खेल है। तो यहाँ पे एरे के एड्रेस को प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किया गया है आई का। ये जो आई है ये क्या करती है? वास्तव में ये जो आई ही है जो इंडेक्स अर्थात एड्रेस के पते को शो करती है। तो अगर हम लोग एक एक करके भरते तो कुछ इस प्रकार लिखते कि पहला तत्व कहाँ रखो? ए 0 पे रखो, क्योंकि पहले एरे का एड्रेस 0 है। दूसरा तत्व कहाँ रखो? 1 पे रखो। अगला तत्व कहाँ रखो? ए 3 पे रखो। ऐसे करते करते बारी बारी से हमें सारे तत्व रखने होते। तो चूंकि ये तब तक तो सुविधाजनक है जब तक एरे की दी हुई जो साइज़ है वो लिमिटेड है। इन केस अगर एरे की साइज़ बहुत बड़ी हो जाए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 लिखा हुआ है, तब तो ये जाएगा A0, A1, A2, A3, A4। लेकिन अगर ये A500 होता तो अर्थात एरे में तत्व कितने हैं? 500 हो जाते। उस केस में हम लोग बारी बारी से 499 बार लिखना पड़ता। तो ये थोड़ा सा उबकाऊ है। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों फॉर की आवश्यकता पड़ी। जब कभी भी बहुत अधिक मात्रा में तत्वों को भरना हो तब हम यूज़ कर लेते हैं फॉर का। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग फॉर लूप हेयर बाय विच वी कैन ईजिली पुट एनी एलिमेंट इन द एरे। जिसके द्वारा फॉर इसलिए यूज़ किया गया जो आसानी से एड्रेस को चलवा देता है और चलवाने के बाद उस एड्रेस पे तत्व को भर देता है या भरे हुए एड्रेस के तत्व को प्रिंट कर देता है। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एरे क्या है? हमारी भरी हुई है। सो पहले से भरी हुई एरे का एरे जो है वो है 25739। देन हाउ वी कैन प्रिंट दिस? वी जस्ट यूज़ फॉर लूप। और फॉर लूप का यूज़ करते ही होगा क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है आई बराबर 0। आई बराबर 0 का मतलब ये है कि पहला जो एरे का एड्रेस है शुरू होगा 0 से। कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक इसका एड्रेस 5 के बराबर ना हो जाए। भाई आखिर 5 क्यों हो जाए? क्योंकि इसमें कुल 5 तत्व हैं। चूँकि एरे का एड्रेस 0 से शुरू हो रहा है तो जाएगा 4 तक। और एरे के एड्रेस को बार बार बढ़ाएगा कौन? तो वहाँ पे यूज़ कर लिया गया आई प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब है एरे के एड्रेस में एक एक की वृद्धि करना। ओके, सो फॉर लूप यूज़ किया गया। यहाँ पर ये काम कर रहा है एड्रेस को चलवाने का। इसने एड्रेस चलवाया और ये लाइन लिखी गई है उस आई के जब जब आई का मान 0 होगा यहाँ पर भी आई का मान क्या होगा? 0 होगा। तो जो जो भी 0 के एरे के स्थान पर जो भी लिखा होगा वही प्रिंट होने लगेगा। तो यहाँ पर 0 के स्थान पर लिखा होगा 2, 1 के स्थान पर लिखा होगा 5। ओके, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ, याद दिलाता हूँ कैसे। जैसे कि अगर आपको ध्यान में हो तो कुछ ऐसे हुआ करता था। हम लोगों ने ऐसे कुछ एरे बनाई थी, है ना? तो ये कौन सा हुआ करता था आपका एड्रेस? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जब जब यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 आएगा तो 0 पे रखा होता तो कौन सा था? 2। तो 2 प्रिंट होगा। अगली बार आई का मान इसकी वजह से बढ़ के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सॉरी 1 हो जाएगा। तो 1 पे कौन सा तत्व रखा होगा? अगला वाला 5, तो 5 प्रिंट होगा। इसी प्रकार आई प्लस प्लस की वजह से ये लूप बार बार चलता रहेगा। आइए देखते हैं इसको कंपाइल करा करके। कंपाइल कराएंगे तो हम देख रहे हैं कि कोई एरर नहीं है इस प्रोग्राम में। एंड आफ्टर ऑल वी हैव गोइंग टू रन। जब हम रन कराते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट दिखाई देता है 25739। लेकिन ये वही है तत्व हैं जो पहले से रखे गए हैं एरे में। ओके, एक ख़ास बात यह कि ये ऊपर से नीचे की ओर जो एरे लिखी गई है ये किस कारण से लिखी गई है? यहाँ पर लगा है एक बैकस्लैश n। बैकस्लैश n क्या करता है? प्रत्येक आने वाले आउटपुट को न्यू लाइन, नई लाइन पर क्या करता है? प्रिंट कराने की कोशिश करता है। ओके, नई लाइन पे प्रिंट कराने की कोशिश करता है और जो भी आउटपुट आता रहता है वो नई लाइन पर भेजता रहता है। इसीलिए आउटपुट आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेरी हैं, वो आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कोरोना के इस समय में आप सोशल डिस्टेंसिंग अवश्य बरतें तथा जो भी भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, आप उनका पूर्णतया पालन करें। जीवन की रक्षा करें, अपने और साथ में दूसरों की भी। इसी आशा के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।